नमस्कार मित्रों, अब एक नई बहस ने जन्म लिया है ताजमहल के 22 कमरों के बाद। और ज्ञानवापी मस्जिद, उसका ज़िक्र हम लोग विवरण से बाद में करेंगे। उसके बाद अब कुतुब मीनार जो है उसके बारे में भी एक चर्चा का सिलसिला शुरू हो गया है। और ताजमहल के बारे में अब जयपुर की जो राजकुमारी हैं, जो सांसद भी हैं, दिया कुमारी, तो उनका दावा ये है कि ये ज़मीन भी हमारी थी और इसकी गवाही जो है हमारे दस्तावेज़ देते हैं कि जिस ज़मीन पर ताजमहल बना ये हमारे राजघराने की थी और हमसे छीनी गई थी। तो बहुत सारी बातें ऐसी आ रही हैं जो राजघराने की ज़मीन थी, तो वो बरसों पहले भी उस पर दावा अपना जता सकती थी, लेकिन उस वक्त क्यों नहीं जताया, अब क्या हुआ, इन बातों की बहस में हम उलझेंगे तो कहीं नहीं पहुँच पाएंगे। बहरहाल मुद्दा जो है, मैं वो जो आपके सामने जो ज़िक्र करना चाहता हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं है कि इतिहास में बहुत सारे ऐसे घटनाक्रम होते हैं जिनका कोई औचित्य हमें मिलता नहीं है। और सत्तारूढ़ जो भी होता है वो अपने वक्त में बहुत जुल्म भी करता है और वो अपनी रियाया को अपनी निजी मिल्कियत मानता है, अपनी वो मानता है कि सारे के सारे मेरे स्वामित्व में आते हैं, इनका अपना कोई अस्तित्व नहीं है, इनकी आस्था, इनकी हर चीज़ हमारे से जुड़ी हुई है। अब वो दावा भी करते हैं कुछ के राजनीतिज्ञ कि हम 600 साल तक यहाँ शासन करते रहे। तो 600 साल तक किसी भी मुल्क पर, किसी भी देश पर शासन करना ये गर्व वाली बात नहीं है। आप इस देश के नहीं थे, इसका मतलब ये हुआ। अगर आप आज इस देश के हो गए हैं तो आपको अलग से इस बात का जिक्र क्यों आप करना चाहते हैं कि आपने 600 साल तक यहाँ पर शासन किया। और जब भी ये मुद्दे उठेंगे तब ये नहीं है कि ये शरारतन मुद्दे उठाए जा रहे हैं, ये सिर्फ़ उन लोगों के जो बयानबाजियां हैं उनके ख़िलाफ़ एक बात सहज रूप में उमड़ती है कि भाई 600 साल अगर राज किया है तो आपने क्या क्या जुल्म नहीं उठाए। एक विष्णु स्तंभ था, उसका नाम आपने कुतुब मीनार कर दिया। ताजमहल में एक मंदिर नीचे था, उसके ऊपर आपने ताजमहल बना दिया, मकबरा बना दिया। तो अलग अलग तरह से जो बातें हैं वो कहीं भी जाएंगी और सुननी भी पड़ेंगी, क्योंकि हम लोगों ने, हमारे ही एक मज़हब के लोगों ने इस बात से कभी परहेज़ नहीं किया कि वो अपने आप को सुपीरियर या अपने आप को बड़ा या अपने आप को एक हुक्मरान की शक्ल में रखें या पेश करें। मित्रों, ये मुल्क बड़ा अजीब है। इसमें हमारी भारतीय स्वाधीनता संग्राम जो था, पहला भारतीय स्वाधीनता संग्राम, वो बहादुर शाह ज़फ़र के नेतृत्व में लड़ा गया था। लेकिन ज़फ़र के मन में ये होता कि ये इसलिए लड़ा गया है क्योंकि मैं मुग़लिया ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो शायद ये मुमकिन भी ना होता। लेकिन सब लोगों ने देखा कि एक प्रतीक चिन्ह है हमारे देश का, जाती हुई सल्तनत का एक प्रतीक चिन्ह है, जिसके गिर्द हम लोग खड़े होकर अपनी जंग जो है आज़ादी की वो लड़ सकते हैं। और उस जंग में सभी लोग शामिल थे, तांतिया तोपे भी शामिल थे, लक्ष्मीबाई शामिल थी, नाना फडणवीस शामिल थे, बहुत सारे लोग थे, कौन नहीं था। और उस वक्त ये तमीज़ नहीं थी कि ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, ये कौन है, किस ज़ात का है। सवाल सिर्फ यही था कि विदेशी हुक्मरान जो इस मुल्क की तहज़ीब, संस्कृति और उन सब को नष्ट करने पे तुले हुए थे, जिन्होंने इस मुल्क की समृद्धि को लूटा, अपने मुल्क को, अपने देश को समृद्ध बनाने के लिए, उन लोगों के ख़िलाफ़ एक मुहिम थी, एक अभियान था। और ये मकसद ये था कि हमारा देश स्वतंत्र होना चाहिए। और उस वक्त ये चीज़ें सामने नहीं थी कि ये लड़ने वाला कौन है और किस मज़हब का है। इस बात से कोई ताल्लुक़ नहीं था। सिर्फ दो ही वर्ग होते थे, एक वर्ग जो सत्ताधारी है और एक दूसरा वर्ग जो है प्रजा का है। और प्रजा ये महसूस करती थी कि जो जुल्म सत्ताधारी वर्ग ने हम पर किए हैं उन्हें बर्दाश्त करेंगे तो हमारी पूरी की पूरी संस्कृति, पूरी की पूरी सामाजिक संरचना, ये सारी की सारी तबाह हो जाएगी। तो एक प्रकार से इन चीज़ों को यदि सही संदर्भ में उठाया जाता तो शायद इनकी जो शक्ल है वो इतनी भयावह हो के सामने ना आती जितनी की आज आ रही है। और अगर सियासत से सियासतदान इसको कैश कराने की कोशिश ना करते, कुछ लोग बार बार ये 600 साल वाली बात, जुमला वो हवा में ना उछालते तो शायद इतनी शिद्दत से ये बातें भी इस तरह से ना उठती जिस तरह से अब उठ रही हैं। और अब जब उठ रही हैं तो हर बात पे चर्चा होगी। अब अकबर रोड का नाम बदलने की बात भी होगी, तो अकबर के बिल मुकाबिल जो है राणा प्रताप का नाम आता है। राणा प्रताप तो हमारे देश के महानायक रहे हैं, अकबर महानायक नहीं रहे।
अब जब इस सिलसिले पे हम चल निकलेंगे तो मित्रों, ये देश ऐसा है, इसमें हम ज़्यादा कितने बदलाव ला पाएंगे, कितनी चीज़ों को बदल लेंगे? ये एक बड़ा टेढ़ा सवाल है जिसका जवाब ना आपके पास है ना मेरे पास है। बहरहाल ये ज़रूर है कि ये तनाव का जो माहौल है ये ख़त्म होना चाहिए। इस देश की पहचान जो है वो एक सांझी संस्कृति की है। इस देश में सहनशीलता को भी और सहिष्णुता को सबसे बड़ा माना गया है, और इसी देश में जिनका ज़िक्र आजकल बहुत हो रहा है, योगानंदा की ज़िक्र आजकल बहुत हो रहा है फिर से नए सिरे से, परमहंस योगानंदा जी का। और परमहंस योगानंदा के जो गुरु थे उनमें 3 आदमियों का नाम आता है, और तीनों इनके जो गुरु है वो महागुरु माने जाते हैं। लाहिड़ी महाशय थे, उसके बाद महाअवतार बाबा थे, और उसके बाद इनके तत्कालीन गुरु श्री युक्तेश्वर थे। अब तीनों का जो क्रिया योग के बारे में था कि योगानंदा विदेशों में जाकर क्रिया योग का प्रचार करें, और क्रिया योग में सबसे पहली बात ये थी कि वो कृष्ण को और गीता को और बाइबल को कहीं ना कहीं सामंजस्य देना चाहते थे। वो कहते थे कि ये कृष्ण में और क्राइस्ट में, क्राइस्ट की अगर पुरानी बातें वो देखें, योगानंदा ने भी इस बात का जिक्र किया कि अगर क्राइस्ट की पुरानी बातें देखें शुरुआती दौर पे, तो उसमें सहिष्णुता सबसे पहली बात थी, सहनशीलता सबसे पहली बातों में शुमार होती थी, और उसके बाद आस्था का सवाल, एक दूसरे की आस्था का सम्मान करना, और उसके बाद क्षमाशीलता। ये एक बहुत 3 जो हैं गुण विशेष रूप से माने गए थे कि जहाँ ये तीनों गुणों का मिश्रण होगा वह एक नई तहज़ीब, नई सभ्यता जन्म लेगी। हम एक अजीब तरह के आध्यात्मिक दौर से गुज़र रहे हैं जिसमें हमें बड़ा संभल के हर कदम रखना है। धन्यवाद दोस्तों।